अरहम अड़मो जिनाणम। अब आचार्य अगली और स्थानों की चर्चा करते हैं। गाथा नंबर 76 पण जुगले तस सहिये तसस्य दुति चतुर पणग भेद जुदे छद्दुग पत्ते इमहि इय तसस्य तीय चतुर पणग भेद जुदे। पण जुगले तस सहिये तसस्य दुति चतुर पणग भेद जुदे छद्दुग पत्ते इमहि तसस्य तीय चतुर पणग भेद जुदे। पंचम युगले तस सहिते त्रिशस्य द्वि त्रि चतु। चतुर शब्द है उसे चतु मतलब चार, पणग मतलब पंचक पांच, भेद जुदे भेद से युक्त हैं। मतलब क्या कहना चाहते, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कहते हैं पंच स्थावर युगलों में पंचम युगले तस सहिये त्रिसों के मिलाने से तथा त्रिशस्य और त्रिस के द्वि त्रि द्वि मतलब दो, ती मतलब तीन, चतुर मतलब चार, पणग मतलब पांच, भेद जुदे तो त्रिस के दो तीन चार पांच भेदों से युक्त भेद करके मिलाने से क्रमशः क्या बन जाएंगे, अलग अलग से 11, 12, 13, 14 और 15 स्थान होते हैं। अब कैसे होंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्या करना है, पहले पंचम युगले मतलब जो स्थावरों के 5 भेद हैं उनके भी क्या करना, बादल सूक्ष्म की अपेक्षा पंच युगल होते हैं। तो वे कितने हो जाएंगे, टोटल 10। ठीक है, फिर उन 10 में त्रिस के दो, कौन कौन से, एक विकल और एक सकल मिला, पहले एक मिलाएंगे त्रिस तो बनेंगे 11, फिर उसके बनाएंगे 2 तो बनेंगे 12, फिर मिलाएंगे 3 तो बन जाएंगे 13, फिर 4 तो 14 और 15, ऐसे 15 स्थान बनेंगे। समझ में आ रहा। पण जुगले 5 के जुगल बना देंगे तो स्थावर के 5 उनके सूक्ष्म और बादल दोनों भेद कर देंगे तो हो जाएंगे 10। तस सहिये त्रिस से युक्त, फिर क्या करना, फिर तसस्य त्रिस के त्रिस सहिये तो 11 और फिर तसस के दो कौन से थे, आपने पहले देखे थे अच्छी तरह, विकल और सकल, तो विकल और सकल मिला देंगे तो 12, फिर ती मतलब तीन मिलाने हैं, कौन कौन से 3 मिलाएंगे, तो विकल 1 और सकल के 2, संगी और असंगी, तो कितने हो जाएंगे 12, 13 हो गए। अब आगे चलेंगे, चतुर 4 मिलानी है तो त्रिस का 1, 2, 3 और 4 बनाने, तो 4 बनाओ पहले उसके, और फिर चारों को 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, तो आपके 4 उसमें मिला देंगे तो बन जाएंगे 14 और फिर 1 में जाएंगे 5 तो बन जाएंगे 15। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, असंगी पंच इंद्रिय और संगी पंच इंद्रिय। अब इसको विस्तार से आगे बताएंगे, अभी केवल गाथा का अर्थ, पहली लाइन यहां पे पूरी हो गई। फिर आगे क्या कहते हैं, छद्दुग पत्ते इमहिय, तो कहते हैं सट द्विग प्रत्यय 6 युगलों और वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति में तो 6 युगल, पहले तो 6 युगल लेने हैं और 6 युगलों में इसको आगे मिलाना है। अब 6 युगल कौन कौन से हैं, तो
जो आपको पहले आचार्य ने इसके विषय में समझाया था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के 2 भेद, नित्य और इतर, तो ये हो जाएंगे 6। ठीक है, अब उन 6 में क्या करना है, तो क्रमशः एक एक शब्द को जोड़ते जाना। फिर तसस्य, उनमें त्रस के, उनमें त्रस के, अच्छा 6 युगल तो ये हो गए, तो 6 तो 6 दूनी 12, 12 तो ये हो गए। उन 12 में पत्ते ही, प्रत्येक वनस्पति में, अब और वनस्पति भी, तो कितने हो गए, 12 और 1 13। उन 13 में फिर त्रस के 3, तो कितने होंगे 16, चतु 17, फिर पनग 15, तो हो जाएंगे 18। ऐसे 18 स्थान होते हैं। अब ये क्या हो गया, ऐसे ही चलेगा, समझ में आ रहा, एक एक गाथा को जोड़ते जाओ। जहां 6 पूछे वहां 6 बनाओ, जहां 5 पूछे वहां 5 बनाओ, जहां 4 पूछे वहां 4 बनाओ। अब एक एक से हम पूछेंगे कितने कितने किस किस के बने, तो ध्यान में रखना किसके कितने बने। अभी केवल गाथा देखो, फिर से एक बार गाथा को देख लेते, ठीक है। पण मतलब 5, जुगली मतलब युगल, 5 युगल, किसके 5 रचना जी लिख रहे हैं दिमाग घूम गया, दिमाग घूम गया। क्यों घूम गया दिमाग, क्योंकि हमने अभी तक सामान्य से 5 इंद्रिय पढ़ी थी। हमको क्या पता था कि आचार्य जब घुमाएंगे तो 5 इंद्रियों में इतना घुमाएंगे। इसको पढ़ने से ये भी हमको समझ में आता, जीव कितनी प्रकार के, अनंत संसार है। कभी जब धारणा मन में विकसित होती है, संसार को किसने बनाया होगा, इतना बड़ा संसार, कैसे किसको पता किसको कहां जाना, कौन 2 इंद्रिय कौन 1 इंद्रिय, उनकी भी भेद प्रभेद, कितना व्यवस्थित है सारा सिस्टम। तब लगता है बिल्कुल सही कथन है, ये किसी ईश्वर की रचना नहीं है, ये सहज परिणति है, अपने अपने कर्म के अनुसार ये सहज व्यवस्था चल रही। अब इसको पढ़ने के आश्चर्य होता है, इतनी क्लासिफिकेशन डिवीजन उसमें कर रहे हैं। सहज डिवीजन था बस 5 इंद्रिय। एक बार जब इसको पूरा हमने पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद हम खुद बैठ के सोचते हैं, हे भगवान, महाराज साफ साफ कह देते हैं 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, बस हो गया, इतना ही सा विषय था। लेकिन महाराज ने उस विषय का इतना विस्तार किया कि कोई जीव छूटना नहीं चाहिए। हमने आपको पहले दिन बताया था कि जीव समास का मतलब है कोई भी स्थान में युक्त जीव छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर से देखते, पण जुगले, तो 5 का युगल, 5 कौन है, स्थावर। उन 5 का युगल कौन है, उन 5 का युगल बनेगा सूक्ष्म और बादर। तो सूक्ष्म पृथ्वी का है, बादर पृथ्वी का है, जल सूक्ष्म जल का है, फिर ऐसे करके इनका युगल बनाएंगे। ठीक हो गया, ये बन गया। फिर तस सही, उनमें त्रस को ऐड कर दो, तो कितने बन जाएंगे, 11 बने गए। 5 स्थावर के दुगने भेद किए, सूक्ष्म और बादर, तो 10, उसमें 1 मिला दिया, टोटल हो गए 11। फिर आगे आओ, तसस्, अब त्रस के दुई 2 लेने, तो त्रस के 2 कौन, विकल और सकल, तो टोटल कितने हो गए, 10 और 2 12, तो 11 थे, 12 स्थान हो गए। फिर आगे आएंगे तीय, अब इसके 3 स्थान करो, तो विकल सकल के 2 भेद, संगी और असंगी, तो अब इसको 3 इसमें मिलाओ 10 में, तो कितने बन गए, 13। ये 10 बराबर रखे 1 से यहां पे, ठीक है, उन 10 में मिलानी। फिर कहते हैं चदु, अब उसके 4 कौन से, तो 4 भेद बनाओ पहले पिछली वाली गाथा में से, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री और सकल इंद्री या पंच इंद्री, तो ये हो गए 4, तो बन गए 14 भेद। फिर आओ 15 भेद, पण में मिलाओ 5, कौन कौन से 5, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंच इंद्री, संगी पंच इंद्री, तो बन गए 15। ठीक है, अब आगे के स्थान बनाने हैं, तो नीचे आ जाओ गाथा के। गाथा देखो, गाथा मूल गाथा में चलोगे तो समझ में आएगा, हिंदी में जाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि हिंदी विस्तृत है, हिंदी में नहीं जाओ, अभी मूल गाथा से चलो। मूल गाथा जब नहीं आएगी समझ में, तब हम हिंदी को देखेंगे। और हम हर गाथा के बाद आपको हिंदी इसलिए बताते हैं कि आपको विषय और अगर कोई विस्तृत दिया हो तो वो आपको समझ में आ जाए। बाकी हमारा विश्वास तो आचार्य श्री की परंपरा से है मूल पर, हम नीचे को देखने में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। जब ऊपर का समझ में नहीं आएगा तब नीचे का विषय देखना अनिवार्य है, क्योंकि हमारा ज्ञान उतना जा ही नहीं रहा, लेकिन कोशिश करना है कि मूल गाथा से समझना। फिर कहते हैं छद्दुब, छद्दुब कौन है,
तो छद्दुग मतलब 6 का युगल। अब वो 6 कौन है, तो पुरानी गाथाओं से याद करो कि 6 कहां बनाए थे, तो गाथा नंबर 73 में आचार्य ने स्थावरों के 6 भेद बनाए थे। कौन कौन से 6 भेद बनाए थे, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और नित्य निगूढ़ और इतर निगूढ़। तो इनके तो सूक्ष्म, इनके तो 2-2 भेद कर दिए, तो इनके 2-2 भेद कर देने से हो जाएंगे टोटल 10 भेद। उसमें मिलाएंगे एक प्रत्येक, फिर से देखो क्रम से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इतर निगूढ़ और नित्य निगूढ़। टोटल हो गए, वनस्पति को छोड़ के वनस्पति के 2 भेद कर दो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के 2, नित्य निगूढ़ और इतर निगूढ़, ये हो गए 6। और 6 दुग, इनके दुगने सूक्ष्म और बादल। 73 नंबर गाथा का पहली पंक्ति देख लो एक बार टर्न करके। भू आउ टेउ बाऊ निच चदु गदी निगोद थूली धरा, थूली दरा, थूली इधरा। थूली मतलब स्थूल, इधरा मतलब बादर। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, इनके सूक्ष्म और स्थूल कितने भेद बन गए, 12। छद शब्द का अर्थ इतना सा है, ठीक है, इतना सा शब्द है, इतना बड़ा अर्थ है, लग गया। आगे चलते, इनमें कहते हैं पत्ते ही, इनमें प्रत्येक को भी मिला लो। प्रत्येक वनस्पति का केवल एक भेद करना, 2 भेद नहीं करना, अभी केवल एक भेद। तो कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 1 13। अब 13 में क्या करो, तसस्य, उस त्रस के 3 भेद मिला दो। 3 भेद कौन से, विकल इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। तो कितने हो गए, मिलाओ, 13 3 16, ठीक हुआ। इक्वेशन, अगली इक्वेशन, चदु 4 मिलाने, तो विकल इंद्रिय और विकल इंद्रिय 1, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, नहीं 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय, 4 मिलाएंगे कितने बन गए, 13 4 17। और फिर 5 भेद, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, 18 भेद। ठीक है, इस प्रकार ये 18 भेद आचार्य महाराज ने यहां गाथा नंबर 76 तक बना दिए। इसका विशेषार्थ एक बार पढ़ लेते। 5 स्थावरों के बादर सूक्ष्म की अपेक्षा 5 युगल होते हैं। पण जुगले, गाथा देखते जाना। उसमें त्रस सामान्य का एक भेद मिलाने से 11 जीव समास होते हैं। तस सही, 11 बन गए। 10 ऊपर बने थे गाथा नंबर 75 में, उसमें एक मिला दिया यहां पर एक और, तो हो गए 11। फिर कहते हैं तथा उन्हीं पंच युगलों में तसस्स, त्रस के द्वि मतलब 2, कौन कौन से 2, तो विकलेंद्रिय सकल इंद्रिय 2 भेद मिला देने से 12 हुए। फिर उसमें क्या करना, फिर तसस्स, उस त्रस के 3 मिलाने हैं, तो विकलेंद्रिय, संगी और असंगी, इनको मिला देने से 13 भेद हुए। फिर इनमें 4 मिला देने, तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय पंच इंद्रिय, तो 14 भेद हुए। तथा फिर उसमें आगे 5 भेद मिलाने, तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय असंगी और संगी पंच इंद्रिय के भेद मिलाने से 15 भेद जीव समास के होते हैं। अब आ जाएंगे नीचे गाथा के छदुग। छदुग में क्या कहा, तो कहते हैं पृथ्वी, अप मतलब जल, तेज मतलब अग्नि, वायु, नित्य निगोद और इतर निगोद, इनके बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा 6 युगल हैं। 6 युगल कर दिए, ठीक है। छद दुगे, तो 6 के युगल मिला दिए। उसमें क्या करना, और प्रत्येक वनस्पति ये एक भेद अकेला लेना। जहां आवश्यकता होगी वहां इसके भी 2 भेद कर देंगे, एक प्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित, लेकिन यहां कोई भेद नहीं किया, यहां केवल एक लेना प्रत्येक, क्योंकि उन्होंने दिए पत्ते, बस एक ही शब्द लेना। तो कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 1 13। इसमें से तिरस के उक्त 3 भेद मिला देने से 13 और 3 16, 4 भेद मिला देने से 17 और 5 भेद मिला देने से 18, ऐसे भेद बन गए। ठीक हुआ। अब इसको इक्वेशन बनाते रहना, सामान्य जीव तस्थावरेषु पहले सूत्र लिख लो ऊपर कि 2 ही भेद हैं, त्रस प्लस स्थावर।
फिर त्रस के भेद बनाते जाओ, स्थावर के भेद बनाते जाओ और दोनों को मिलाते जाओ तो एक स्थान से 18 स्थान तक ये बन जाएंगे। अब आगे आचार्य इसका विस्तार करेंगे। जब जैसा जहां आचार्य करते जाएंगे हम लोग उतना सीखते जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं सीखना। अभी निर्वृत्ति पर्याप्तक, उपलब्धि पर्याप्तक, अपर्याप्तक आदि के भेदों से इन्हीं के और विस्तृत भेदों की चर्चा आचार्य करेंगे, तो उनको हम क्रमशः और पढ़ेंगे। यद्यपि 57 भेद उन्होंने पूर्व बता दिए, 1 से 19 तक के भेद बनाने की ये चर्चा आचार्य ने सिखला दी। ठीक है, आगे के भेदों को यथासंभव देखेंगे। जैनम जयतु शासनम, वर्णन को देख के घबराना नहीं, डरना नहीं। अभी तो देखा करो जिनेंद्र भगवान के शासन की महिमा, एक भी जीव छूट ना जाए, करुणा की दृष्टि से, दया की दृष्टि से। जब इसको पूरा पढ़ते मूलाचार जी में, तो मूलाचार में आचार्य महाराज नीचे एक गाथा लिख देते जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो क्या लिखते, उनको प्रश्न पूछा महाराज इतनी चर्चा करने की क्या जरूरत थी, तो महाराज नीचे एक गाथा लिख के देते, सुनो एक भी जीव को घात प्राप्त ना हो, इसलिए उनकी योनि, स्थान, उत्पत्ति, कुल आदि का विस्तार से वर्णन कर दिया, जिससे कि उनकी रक्षा कर सको। बस यही उनका उद्देश्य। तो यह अहिंसा धर्म की सिद्धि है। वरना कोई सोचे ये पढ़ाने से क्या लाभ, इससे मिलना क्या हमको, इससे ये लाभ है हम उनकी रक्षा करेंगे, हमें उनके प्रति करुणा जागृत होगी। कहाँ कहाँ जीव हैं, कौन कौन से जीव हैं। अभी तक पंच इंद्रिय जीव समझते थे, अब आचार्य ने एक एक इंद्रियों में भी भेद भेद करके समझाने का प्रयास किया। तो उनको क्रमशः समझो, दिमाग पर लोड नहीं देना, किताब पर लोड देना, मतलब सामने एक कॉपी रखना और उसमें क्रमशः एक एक स्थान बनाते जाना, आपके बन जाएगा। ठीक है, फिर कल हम एक बार और आपको सामान्य से 1 से 18 तक गिनती बता देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ओम।